वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का बैच क्लास। इसमें हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज का जो पहला वीडियो है हम लोगों ने कल देखा था। आज फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं परसेंटेज। यदि हमारा पहला वीडियो देखना है तो शिक्षा क्लासेस के साइट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 160 का 45% अपान क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 72। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 का मिस होता है गुणे 45% अपान क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 72 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 160 का 45 से 45% का मिस होता है बटे में 100 और यहाँ पर इसको x मान देते हैं इक्वल टू 72 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देख लीजिए यहाँ से एक जीरो गया। अभी हो गया कि 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 5 9 45 हुआ। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 8 गुणे 9 बटे में x इज इक्वल टू 72 या 72। ठीक है, जब x यहाँ जाएगा 72 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यानी 8 गुणे 9 72 यहाँ आएगा बराबर x होगा 8 9 72 चला जाएगा, x का मान आ जाएगा 1। यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसका जो मान हो जाएगा वो 1 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या का 60 संख्या 80 से कितने % कम है। संख्या 60 संख्या 80 से कितने % कम है। यानी जो 60 है वह 80 से कितना % कम है। तो हम इसमें देखते हैं, जो 60 है वह 80 से कितना कम है, 20 कम है। अंकों की बात करें तो अंकों में 20 कम है। ठीक है, यानी कि यह 20 कम है और जिससे पूछता है 80 से पूछा है ना तो 80 को नीचे कर देते हैं। और परसेंटेज के क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी देखते हैं, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 2 से 8 गया 4 और 4 से 100 गया 25 चौका 100। यानी जो 25% यानी जो 60 है 80 से 25% कम है। इसका विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य के वेतन में 40% की वृद्धि हुई और 25% की कमी हुई। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य के वेतन में 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, तो आदित्य के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं क्या बोला है। मान लीजिए कितना दिया है, पहले में फर्स्ट केस में क्या दिया है, 40% की वृद्धि। 40% का मतलब होता है 40 बटे 100। ठीक है, 1 0 से 0 काट देंगे, क्या बचा 4 बटे 10, या इसको 2 से काट देंगे, क्या हो जाएगा 2 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 बटे 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वृद्धि हुई, यानी कि अगर उसका वेतन 5 रुपया था और 2 रुपया क्या होगा, वृद्धि हो गया तो 7 रुपया हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि आदित्य का वेतन पहले 5 रुपया था, अब क्या हुआ 2 रुपया बढ़ गया तो 7 रुपया हो गया। फिर आगे दिया है कि 25% की कमी हुई है। फिर 25% की कमी, 25% का मतलब क्या होता है, 25 बटे 100 एक गया, 25 चौका 100। यानी कि अगर उसका वेतन पहले 4 रुपया था, अब कितना हुआ, 1 का कमी हुआ। 25% का कमी मतलब 1 का कमी। ठीक है, तो 1 का कमी क्या हो जाएगा 3। यदि उसका वेतन 4 रुपया था, अब 1 रुपए की कमी आई है, कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, यह 5 चौक का 20 हुआ, 7 3 21 हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दोनों के जो देखा जाए मिलाकर होता क्या है, यदि उसका शुरू में वेतन 20 रुपया था, अब उसका वेतन कितना हो गया 21 रुपया हो गया है।
तो क्या हुआ, तो 1 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर अंकों में 1 का वृद्धि हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना, अंकों में 1 का वृद्धि हुआ, तो परसेंटेज में देखेंगे, मान लीजिए 1 का वृद्धि हुआ है, कितने से, 20 से वृद्धि हुआ है ना, तो 20 को नीचे कर देंगे, यानी जिससे वह वृद्धि पूछता है या जिससे वह कमी पूछता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। वह 20 से पूछा कितना वृद्धि हुआ है, तो 1/20 हो गया, या अंकों में वो अब परसेंटेज क्या करते हैं, यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं, यानी 20/100, यानी कि यह आ गया 5%, ठीक। ये 5% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी कि जो आदित्य का जो वेतन होगा वह 5% क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर सी एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, दिल्ली की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। दिल्ली की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और यदि दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 1331000 है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि इसमें क्या दिया है, हर साल 10% का वृद्धि हुआ है। मान लीजिए पहला 10, एक बार यहाँ देखते हैं, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि 1 जीरो काटने क्या बचा, 1/10, यानी कि अगर जनसंख्या पहले 10 था तो 11 हुआ पहले साल, ठीक है। अगले साल यह पहले साल का हुआ, सेकंड साल में क्या हुआ, फिर 10 से 11 होगा, 10 से 11 हुआ, जब थर्ड साल होगा, 3 साल के लिए पूछा है, तो फिर 10 से 11 होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि जो जनसंख्या है वह इस अनुसार बढ़ रही है, 10% हर साल बढ़ रही है, यानी 10% का मतलब हुआ 1/10, ठीक है, यानी 10 से 11 हुआ पहला साल, दूसरा साल फिर 10 से 11 हुआ, तीसरा साल फिर 10 से 11 हुआ, ठीक है ना। तो ये पूरा मिलाकर हुआ कितना, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा क्या, 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1000, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे हो जाएगा ये 1331, ठीक है। क्योंकि सवाल में दिया क्या है, यदि यहाँ पर देखिए यह जो संख्या यह पहले का है, यह जो संख्या यह पहले का है, यानी ये पहले का है, यह पहले का, जो यह वाला है वर्तमान है, यह वर्तमान संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में क्या दिया है, वर्तमान संख्या कितना है, 1331 ट्रिपल 1 2 3 000 है, 1331 000 है, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखते हैं कितना है, यह 1331 000, ठीक है। यानी कि कहने के अनुसार क्या है, मेरे अनुसार क्या हो रहा है, जनसंख्या अगर हम 10 पे लेकर चल रहे हैं तो वह 1331 हो रहा है, ठीक है। यदि हम संख्या 10 पे लेकर चल रहे हैं तो 1331 हो रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या दिया है, यह 1331 000 दिया है, यानी कहने का मतलब क्या, इससे 100 गुना ज्यादा है, यानी कि जो मेरा आया है और सवाल के अनुसार क्या 100 गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, ये 100 गुना जाता है ज्यादा, यानी जो जनसंख्या पहले रही होगी वह 1000 ना रह गई, ये 100 गुना ज्यादा रही होगी, ठीक है, 100, यानी कितना रहा होगा, ये 1040 रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका जो विकल्प नंबर है, विकल्प नंबर इसका ए एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ सॉरी, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो रहेगा, यानी 3 3 6 जीरो रहेगा, ठीक है। इसका कोई विकल्प नंबर कौन सा सही है, 1 2 2 4 2, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने 18,500 रुपए का साझा किया, यानी कि 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों ने मिलकर कितना साझा किया है, 18,500 रुपया, ठीक है।
ए को बी से 25% अधिक मिले। 25% का मतलब होता क्या है? 25/100। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 यानी 25 चौके 100 यानी कि 1/4 होता है। ठीक है, सवाल में क्या दिया है? ताकि ए को बी से 25% अधिक मिले। यदि ए को 5 रुपया मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है, तो कितना मिलेगा उसे? 1 रुपया अधिक मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? यदि बी को 4 मिला है, बी को 4 मिला है, जो ए को मिलेगा 1 रुपया अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। ए को 5 रुपया मिलेगा क्योंकि ए को अधिक मिल रहा है। सेकंड में क्या दिया है? ठीक है, सेकंड में दिया बी को सी से 20% अधिक प्राप्त हुए। 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100 यानी 20/100 1/5। बी को सी से अधिक प्राप्त हुआ है यानी कि सी से, यदि सी का 5 रुपया है, सी का 5 रुपया है, तो बी को 1 अधिक प्राप्त होगा। 1 अधिक प्राप्त यानी 6 प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब क्या है? जो परसेंटेज लिखा है उसको भिन्न में कर लिए हैं। यदि बी को 4 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया अधिक किसे मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक, फिर अगले पॉइंट में क्या बोला है कि जो बी है उसको सी से 20% अधिक मिल रहा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100 यानी कि 1/5। यदि सी को 5 रुपया मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बी का मान 4 है और यहाँ पर बी का मान 6 है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बी का मान दोनों सेम कर लेते हैं। तो होगा क्या? यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो क्या जाएगा? 6 का यहाँ पर क्यों? 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए का मान 6×5 30 और 6×4 = 24 हो जाएगा। और सी कितना होगा? जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किए हैं तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। 4×5 20 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब देख रहे हैं ए का मान 30 हो गया, बी का मान 24 हो गया, सी का मान 20 हो गया है। ठीक है, यानी हुआ क्या ये? यानी कि ये हुआ क्या? इसको अगर हम काट दें, इसको अगर हम काट दें तो होगा क्या? ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20। इसका अनुपात कितना आ गया? 15, 12 और 10 का। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? यदि ए को 15 रुपया मिला या फिर उसने लगाया, ए ने 15 रुपया साझा किया, बी ने 12 साझा किया और सी ने 10 साझा किया, तो हम देख रहे हैं कि मेरे अनुसार क्या हो रहा है? ए ने 15 रुपया साझा किया है, बी ने 12 रुपया साझा किया है तथा सी ने 10 रुपया साझा किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कितना बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने मिलकर 18,500 रुपया साझा किया। ठीक, तो हम देख रहे हैं 12, 15, 27, 10, 37। मेरे अनुसार 37 रुपया इन्होंने साझा किया, जबकि क्वेश्चन में बोला है 18,500 रुपया साझा किया। ठीक, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 18,500 रुपया इन्होंने साझा किया है। ठीक है, तो यह इसका कितना गुना है? तो देखते हैं कितना गुना है। यह इससे 500 ज्यादा गुना है, यह इससे 500 गुना है। ठीक, यह इसका 500 गुना है। तो सवाल में किसका पूछा है? सवाल में पूछा है ए की राशि। ए का राशि, यदि ए का राशि 15 है, मेरे अनुसार बी का 12 है, 10 का कितना, सी का कितना है? 10 है। ठीक है, यदि तीनों ने मिलकर 37 रुपया दिया तो 18, तो कितना है? 37 रुपया आया। यदि तीनों ने मिलकर 37 रुपया दिया, ठीक, तो उसमें 15 रुपया ए का था, जबकि सवाल में बोला है पूरा 18,500 था, यानी 500 गुना, तो ए का मान भी जो होगा इससे 500 गुना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? जो ए का मान होगा वो भी उससे 500 गुना ज्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा? 15, 25, 75 और 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो इसका मान कितना आएगा? 7500। जो इसका सी विकल्प है वह सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 120% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है,
तो भिन्न 11/27 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहले कुछ भिन्न के बारे में। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3 है और सवाल में बोल दे कि उसके अंश में 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है तथा यह अंश में और इसके हर में 5% घटाया जाता है। तो हम करेंगे क्या, जब अंश की बात बोले 10% बढ़ाया जाता है तो इसके हर में बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रहा है? जब अंश बोलेगा तो उल्टा करेंगे, हर में बढ़ा देंगे, और जब हर बोलेगा तो उसको अंश में वही काम कर देंगे। जैसे कि दिया अंश में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके हर में बढ़ा देंगे 10%। मतलब क्या हुआ, 10% मतलब 100 पे 10 बढ़ रहा है यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक, और हर में क्या बोला, 5% घटा दिया जाए तो इसके अंश में 5% घटा देंगे यानी 100 पे 5% घट जाएगा तो 95 आ जाएगा। ठीक है, तो यह इसका मान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी संख्या का अंश 120% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है तो भिन्न 11/27 हो जाती है। तो देख रहे हैं बिल कितना हो रहा है, 11/27 हो रहा है। ठीक है, अंश में कितना बढ़ा, 120%। अंश में बोला है तो हर में बढ़ाएंगे 120% मतलब 100 पे 120 यानी कि 220 हो जाएगा। ठीक, अब फिर बोला हर को 350% यानी कि अंश में बढ़ा देंगे, 350 मतलब 450, 100 पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या, 0 से 0 काट देंगे, 11 दूनी 22 गया। अब देखेंगे यहाँ 15 तिया 45 और 9 त्रिक 27। फिर देखेंगे 5 तिया 15, 3 त्रिक का नाम, यह क्या हुआ, ऊपर 5 बच गया, नीचे कितना बचा, 3 दूनी 6, यानी जो इसका मान होगा जो भिन्न था कितना था, 5/6 था। यानी कि इसका विकल्प नंबर 5/6 कौन सा है, बी। बी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकों में से 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यानी कि सवाल में क्या बोला है कि कोई एग्जाम हो रहा है और उसमें जो पासिंग मार्क है वो 35% है, यानी 100 में 35 नंबर कोई लाए दे। यदि कि कोई पूरा पूर्णांक 100 नंबर का है और कोई 35 नंबर ला दे तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, वही बोला है कि उसका पूर्णांक कितना है, 100 है, अभी 35% पासिंग मार्क है। ठीक है, फिर इसमें एक रिशु है कि वह 216 अंक मिले हुए 5% अंकों से फेल हो गया। यानी कि कोई लड़का है उसको क्या हुआ है, 216 अंक मिले हैं, वह 5% से फेल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा पूर्णांक कितना है, 35% या पासिंग मार्क्स है। इस पास होने के लिए किसी को 35% की आवश्यकता होती है, लेकिन इन्होंने हुआ क्या है, ये इसको 216 नंबर मिले और ये कितना से हो गया फेल, 5% अंक से फेल हो गया। अगर हम इसको 5% अंक और मिला होता, यानी कि उसको 216 में 5% और मिला होता तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाता। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को 35% अंक मिल जाए तो वह पास हो जाएगा। क्योंकि जो रिशु है उसको 216 अंक मिला है, वह 5% अंकों से फेल हो गया, यदि उसको 5% पे और जोड़ दें, यानी जिसको 5% अंक और मिला होता तो वह 35% के बराबर हो जाता। तो देखते हैं इस परसेंटेज को परसेंटेज के साइन में कर लेते तो होगा क्या, 35%, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, -5% बराबर 216। ठीक है, 35 से 5 गया, कितना बचा, 30% बराबर 216। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कि होगा क्या, यार क्या करेंगे, इसको 1% बराबर कर लेंगे 216 भागा 30। ठीक है, क्योंकि पूरा पूर्णांक पूछा है, जो पूरा पूर्णांक होता है वह 100% पे होता है, यानी जो पूरा मार्क्स होता है वह 100% पे देखा जाता है।
तो अगर जब 1% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? तो दोनों साइड में 2 जीरो बढ़ा लेंगे या फिर 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 216 भागा 30 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी जो 100% आ गया 72, एक जीरो यहाँ 720 के बराबर हो गया। यानी जो पूरा पूर्णांक था वह कितने के बराबर है? 720 के बराबर है। यानी जो इसका विकल्प नंबर बी 720 एकदम सही आंसर है। ठीक है, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का बैच क्लास। इसमें हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज का जो पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए। यानी क्वेश्चन में दिया है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए। यानी कि जो उसका पासिंग मार्क्स है वह कितना है? 15%। वह कितना है? 15% है। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या है इसमें, देखते क्या है 15%। कोई विद्यार्थी है 15% अंक से वो पास होता है, लेकिन क्या होता क्या, उसको 80 अंक मिलते हैं, वो 70 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसको 80 अंक मिलते हैं वह 70 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि पासिंग मार्क्स कितना है? 15%। यदि उसको 70 अंक और मिल गए होते तो वह पासिंग मार्क्स से बराबर होते हैं कि वह पास हो जाता। तो देखते हैं, अंक वाले को अंक में जोड़ देते हैं। क्या होगा? 15% बराबर 8 7 15 है 150। ठीक, यानी जो 15% है 150 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 150 भागा 15, यानी 15 दाएं 150। यानी जो 1% है 10 के बराबर है, तो जो पूरा पूर्णांक 100% पे होता है, जो पूरा पूर्णांक होता है वह 100% पे होता है। तो हो क्या जाएगा? 100% बराबर 10 गुणे 100 बराबर 1000। यानी जो पूरा पूर्णांक कितना होगा वह 1000 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाल दिया है राम ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया। यानी कि कोई एग्जाम हुआ है, राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया। तो यानी कि जो पासिंग मार्क्स रहा होगा, जो उत्तीर्ण यानी जो पास वाला मार्क्स रहा होगा, पास वाला रहा होगा, उसने 30% अंक प्राप्त किया। अगर उसको 15 अंकों से फेल हुआ, यदि उसमें 15 और जोड़ दें तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, यह उसका पासिंग मार्क्स होगा। फिर क्या बोला है कि राहुल क्या कर रहा है? वह 40% अंक प्राप्त किया, वह 40% अंक प्राप्त किया और पासिंग मार्क्स से 35 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं। यानी कि जो राहुल है वह 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा प्राप्त किया। तो जब उसका जो पासिंग मार्क्स होगा, अगर इसमें 35 माइनस कर दें, क्योंकि इसको 35 ज्यादा मिला है, तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। क्योंकि ए भी पासिंग मार्क्स है, होगा क्या? 30% बराबर हो जाएगा, 30% प्लस 15 बराबर हो जाएगा 40% माइनस 35। ठीक है, अंक को इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा, और परसेंटेज को उधर लेकर जाते हैं, यानी कि 15 प्लस 35 बराबर 40% माइनस 30%। तो होगा क्या यह? यानी 40 से 30 गया, कितना बचा? 10%। और क्या होगा? 35 और 15, 35 5 10 50, या 50 हो गया। ठीक है, यानी जो 10% है वह 50 के बराबर है। तो सवाल में क्या पूछा है कि 5% क्या है? तो 5% क्या है? यानी कि इसका जो पूरा पूर्णांक होगा वह 100% पे होगा। यानी यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 10 का इधर होगा 50 दाहिने 500। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो 100% होगा वह 500 होगा, यानी कि जो पूर्णांक होगा वह 500 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है पासिंग मार्क्स कितना है, 5% क्या है। तो हम देख रहे हैं चूंकि यहाँ पर जो 5% है वह 30% प्लस 15 है, वह 30% प्लस 15 है। तो जो चूंकि यहाँ पर आया है 10% 50 के बराबर है, 10% 50 के बराबर है, तो 15% कितना होगा, तो 15% कितना होगा, तो कितना होगा, यदि 10% 50 के बराबर है तो 1% कितना होगा, 50 भागा 10 होगा, 10 पचे 50 होगा, यानी जो 1% होगा वह 5 नंबर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर कितना है 15 नंबर, तो जो 15 नंबर होगा वह 3 के बराबर होगा। यानी कि जब 1% आ गया 5 के बराबर, यहाँ पर 3 का गुणा यहाँ कर दे, 3 का यहाँ कर दे, कितना हो जाएगा 3% बराबर 15 के, यानी जो 15 नंबर होगा वह 3% के बराबर हो जाए। और जो पासिंग मार्क्स कितना होगा, यह 30% प्लस 3%, यानी जो पासिंग मार्क्स होगा वह 33% के बराबर होगा। बात समझ में आया, यानी यही पासिंग मार्क्स था ना, जो पास का नंबर होता है वह 30% प्लस 15 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो 15 आया है उस 15 का मान क्या है, 3% है, उस 15 का मान कितना है, 3% है, यानी 30% यहाँ और 3% यहाँ कितना हुआ, 33%, यानी जो 33% होगा यही हमारा पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है ना, तो इसका विकल्प नंबर ए, जो विकल्प नंबर ए दिया है एकदम सही आंसर है। ठीक, इसका एक नियम से और देखते हैं। यदि सवाल में ऐसा दिया रहे, सवाल में ऐसा दिया रहे कि एक पास हो गया है एक फेल हो गया है, यानी कि एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर प्राप्त किया है और एक पासिंग मार्क्स से कम नंबर प्राप्त किया, तो क्या करेंगे, तो जो परसेंटेज वाला होता है, यानी कि मान लीजिए एक पॉइंट है, इधर प्लस वाला यानी कि पास वाला है, इधर क्या मान जो फेल वाला है। ठीक है, अब बीच में क्या है, पासिंग मार्क्स है। ठीक, जो प्लस वाला है पास हो गया, माइनस वाला क्या होगा, फेल हो गया। तो देखते हैं इस कंडीशन में होता क्या है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कंडीशन में होता क्या है, जो परसेंटेज रहता है उसको जोड़ लेते हैं, जो परसेंटेज रहता है उसको यहां पर था 35, यानी जो परसेंटेज आता है इसको घटा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक 30% है एक 40% है, दोनों का अंतर कितना आया, 10%, 10% आया। और जो एक अंक होता है, जो यह अंक होता है इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 15 और 35 कितना आया, 50 आया। ठीक, यानी जो 10% कितना आ गया, 50 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखते हैं, तो 1% कितना होगा, 5 के बराबर होगा। तो 15 नंबर है ना, तो जो 15 नंबर यहाँ पर करने के लिए 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ होगा, यानी जो 3% होगा वह 15 के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो 15 आ गया इसका मान कितना हो गया, 3%, यानी 30% यहाँ और 15 और 3% यहाँ और 30% यहाँ, कितना हो गया, 33%। ठीक है, मतलब अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में देता है तो क्या करना है हमको, जो परसेंटेज रहता है उसको दोनों को घटा लेंगे, और यदि एक पास रहता है एक फेल रहता है उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा रहे, परसेंटेज दिया रहे और दोनों पास रहे तो इसको घटा लेते हैं। यदि एक पास रहेगा एक फेल रहेगा तो जोड़ लेंगे, यदि दोनों पास रहेंगे या दोनों फेल रहेंगे तो घटा लेंगे। लेकिन हर कंडीशन में क्या होता है, परसेंटेज घटता है। यानी जब 10% 50 के बराबर आ गया तो 3% 15 के बराबर आ गया, यही तो पासिंग मार्क्स है, यही तो पासिंग मार्क्स है, तो यही क्या होगा, 33% के बराबर हो जाएगा। यदि यही पूर्णांक पूछता, पूरा पूर्णांक, तो क्या होता, यह 100% देखते तो 500 आ जाता। ठीक है ना दोस्त, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जब भी आगे वीडियो अपलोड होगा तो उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे क्या होगा
कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना।